सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मार्ग जो चला है वो मार्ग गलत मार्ग है। इस गलत मार्ग को हमें सही करना है, इसीलिए यहाँ पर आज ये प्रोग्राम रखा है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, चाहे कुंतलगिरी हो, चाहे कुंभोज हो, चाहे कुंथुगिरी हो, चाहे स्तवनिधि हो, चाहे श्रवणबेलगोल का श्रवणबेलगोला से लगा करके पूरा का पूरा जो है, कहीं पर भी सबसे बड़ा उदाहरण तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान 12 साल में होने वाला अभिषेक जो क्या है, भारत का कोई भी दिगंबर जैन वहां जाता है और भगवान के चरणों में बैठ करके क्या देखता है? खाली जलाभिषेक। हाँ, अरे बोलो, मुंह से बोलो, जलाभिषेक करते क्या खाली? अरे देखो, गोमटेश्वर भगवान सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा आगम, सबसे बड़ा शास्त्र वर्तमान में गोमटेश्वर भगवान की श्रवणबेलगोल में जो इतनी उतंग मूर्ति, भारत का 8वां आश्चर्य, इस प्रकार की भारत में मूर्ति कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। उसका कॉपी करने का लोगों ने काम भी किया तो भी उस प्रकार की मूर्ति आज दिन तक कोई भी कारीगर नहीं बना पाया। ऐसे गोमटेश्वर का बाहुबली भगवान के ऊपर 12 साल में होने वाला अभिषेक है, वो जल से भी हमारे काल में 1967 के अंदर होने वाला जो महामस्तकाभिषेक है, हमने देखा है करीब करीब 200 पदार्थों से भगवान का अभिषेक हुआ, 200 पदार्थों से। बाद में नए विचार के लोग आ गए, ये होता है, वो होता है, कुछ परंपरा बदल गई। वो परंपरा 80 के अंदर नहीं रही, लेकिन 67 के अंदर जो परंपरा थी वो देखिए, बाहुबली भगवान के ऊपर घड़ों से दुग्धाभिषेक होता है, घड़ों से चंदनाभिषेक होता है, घड़ों से जो क्या है सर्वौषधि का अभिषेक होता है। जो अभिषेक का जल भगवान के चरणों से, मस्तक से प्रभावित होकर के इतना जल और इतना दूध और उजरा गंध इतना होता है, वो पानी बह करके गांव के तक जो है चला जाता है। इतना अभिषेक कहाँ होता है? तुम्हारे मंदिर में? मैं झूठ बोल रहा हूं? है तो हमारी परंपरा यही है, ये आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा है, यही आगम परंपरा है, ये आर्ष परंपरा है, ये जो है सम्यक परंपरा है। इसी परंपरा को हमें मानना है, दूसरी परंपरा को हमें नहीं अपनाना है। ध्यान में रखिए, इतना ही मैं आप ज्यादा नहीं कहूंगा। शासन देवता की बात है, मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है, कोई क्षेत्र, कोई मंदिर ऐसा बाकी नहीं जहां पर पद्मावती जरूर नहीं हो। पद्मावती रहेगी और क्षेत्रपाल तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? परंपरा से चले आए, अब तुम मिटाने वाले कौन होते हो? हमारी माता बहने जब गृहस्थाचार में आ गए या फिर देवी की ओटी भरे बगैर काम नहीं करते, दक्षिण भारत की परंपरा है। गर्भान्वय आदि क्रिया है, जन्म महोत्सव क्रिया है, जो पवित्र संस्कार क्रिया है, आदि कोई भी क्रिया है, तो माता बहने पहले मंदिर में जाएगी, मंदिर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, उसके बाद देवी की ओटी भर करके फिर आगे काम का चलते। ये हमारे दक्षिण भारत की परंपरा है ना? अब तुम मिटाना चाह रहे, कैसे मिटेगी? और जिन्होंने परंपरा को बंद कर दिया उनका परिवार पूरा का पूरा दुखी, क्योंकि शासन देवता है। हाँ, अरे सोलापुर में मैंने यहां तक सुना था कि एक ब्रह्मचारिणी ने मूर्ति जो पद्मावती देवी को कुएं में डाल दिया। अरे हम जिसका सम्मान नहीं कर सकते उसका अपमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखिए, सम्यकदर्शी देवता हैं, किसी का बिगाड़ नहीं करते। उनको छेड़ा वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान में, क्योंकि उनका गुणस्थान कौन सा है? चौथा गुणस्थान है। तो चौथा गुणस्थान में एक भाई के पर चक्र चला सकता है क्या? भरत ने किसके पर चक्र चलाया? गुणस्थान कौन सा था? चौथा गुणस्थान। उसी प्रकार शासन देवता भी चौथा गुणस्थान रहता है। अगर तुमने उनको छेड़छाड़ किया तो तुमको जो क्या है चक्र, क्या तुम्हारा परिवार सहित उठा करके फेंक देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।